वंदे गौरव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने सुबिस्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिष्य मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की चेतन चैतानी चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। अभी हम लोगों ने कुछ क्लास पहले मध्य लीला शुरू किया है। हम लोगों ने सबसे पहले जो आदि लीला समाप्त किया था, बहुत ही दिव्य तत्व ज्ञान से भरा हुआ, और उसी के आधार पर ही जितनी भी आप देखेंगे अभी मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु, प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम प्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को, रामानंद राय, जितनी भी इनकी शिक्षाएं हैं, इनसे आदान प्रदान होता है, पूरा तत्व हम लोगों ने चर्चा किया है। हम लोगों ने 14 श्लोक है, 14 श्लोक और वो 7 अध्याय आदि लीला के, जिसके अंदर में चैतन्य तत्व 6 श्लोक 4 अध्याय, उसके बाद में 5वां अध्याय और 5 श्लोक 7 से 11 किसके बारे में, नित्यानंद के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में 6वां अध्याय 2 श्लोक 12 और 13 अद्वैताचार के बारे में, और लास्ट 14वां श्लोक और अध्याय 7 हमने पंच तत्व के बारे में पढ़ा। ये पूरा याद रखेंगे प्लीज, बहुत सुंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तत्व भरा हुआ है पूरा इसके अंदर में। एक एक तत्व, जितना भी कृष्ण कौन है, कृष्ण स्वयं भगवान है, सारा कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने अपनी तो बात कही है, प्लस सारा गीता से, भागवतम से, ब्रह्म संहिता से लेकर अलग अलग पुराणों में कहा का कृष्ण को स्वयं कृष्ण कहा गया कि सब कुछ, हर चीज का जो एकमात्र वही शक्तिमान, सारी शक्तियां हैं। ये हमने पढ़ा। अत्यधिक फिर उसके बाद में नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ा कि वो आदि गुरु है, वो शक्ति नहीं है, वो विस्तार है कृष्ण की, ये याद रखना। ये हमने पढ़ा इसके बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में। और उसके बाद में अद्वैताचार्य के बारे में पढ़ा, वो कृष्ण भगवान के अवतार है, अर्थात कृष्ण, नित्यानंद और अद्वैताचार्य विष्णु तत्व है, ये हमने पढ़ा। और उसके बाद में हमने लास्ट 7वें अध्याय के अंदर में पंच तत्व के बारे में पढ़ा। श्रीवास वो क्या है, भगवान के परम भक्त, परम भक्त है, और राधा रानी गदाधर के रूप में है, जो कि शक्ति है। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा भगवान कृष्णराज के व्यास गोस्वामी ने ये शास्त्र क्यों लिखा, इसका कारण हमने पढ़ा। 90 अध्याय में भक्ति कल्प वृक्ष के बारे में, 10, 11, 12 अध्याय में शाखाओं के बारे में, नित्यानंद शाखा है, अद्वैताचार्य कृष्ण चैतन्य शाखा 10वें में, नित्यानंद शाखा 11वां में, और 12वां 13वें में अद्वैत और गदाधर शाखा। 13वें अध्याय से लेकर के 17 अध्याय के अंदर में हमने चैतन्य महाप्रभु की 24 साल माने गृहस्थ जीवन की लीला को, बाल लीला, पौगंड लीला, केशोरी लीला, यौवन लीला, 13 अध्याय के अंदर में क्या है, उनका प्राकट्य है। 14 अध्याय में उनकी बाल लीला, 15वें अध्याय में उनकी पौगंड लीला, 16वें अध्याय में उनकी किशोर लीला, और 17वें अध्याय में यौवन लीला हुआ। और किस तरह वो संन्यास लेते हैं, सबको याद है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो गोपी गोपी कहते हैं, और उसके साथी जो रहते हैं कौन से, संस्कृत के प्रकांड पंडित रहते हैं, और वो चेतन महाप्रभु को कहते हैं, अरे तो गोपी गोपी कहता है, तुम्हारा कल्याण कर। तो चेतन महाप्रभु गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा इसलिए हो जाते हैं, तुम गोपी का मैं नाम ले रहा हूँ, गोपी तो परम भक्त है, उसका नाम ले मैं तुमको। तो ये जब इसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे तब समझ में आएगा कि चेतन महाप्रभु गुस्सा क्यों होते हैं। फिर उदार हो जाते हैं, अरे
ये अभक्त लोग हैं। और इसी तरह यदि परम भक्त गोपी का मैं नाम ले रहा हूँ और उसके प्रति ये लोग अपराध करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए तत्व को समझाने के लिए, हमारे में भक्ति का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। हम फिर मध्य लीला में प्रवेश किए हैं। मध्य लीला में हमने देखा 25 अध्याय है, और इसके अंदर में हमने संक्षेप में विभाजन के बारे में सुना। पहले अभी जो हम 2 अध्याय है, इसमें पूरा मध्य लीला और अंत लीला का संक्षिप्त वर्णन है। उसके बाद में तीसरे अध्याय से 6वें अध्याय में बहुत सुंदर सुंदर हम चलेंगे। भगवान नवदीप से स्टार्ट करते हैं और भगवान पहुंच जाते हैं कहाँ पर, पूरी पहुंच जाते हैं। तो तीसरे से लेकर 6वें अध्याय में इसका वर्णन है। अब भगवान पूरी पहुंच गए, वहां से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो 7वें अध्याय से 10वें अध्याय के अंदर में भगवान के साउथ इंडिया टूर का वर्णन है। उसके बाद में हम लोग देखा 11 भगवान फिर वापस आ जाते हैं, साउथ इंडिया टूर से कहाँ चले आते हैं, तो पूरे में चले आते हैं और भक्तों के संग लीला करते हैं। 11 से 15 अध्याय में भगवान रथ यात्रा, गुंडीचा मंदिर, इस तरह की अलग अलग सारी लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। उसी समय देखते प्रताप रुद्र के ऊपर कैसे कृपा करते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं, अब हमको जाना है वृंदावन जाने। 16 से 18वें अध्याय में भगवान की पूरी वृंदावन की लीला है, झारखंड से होके जाते हैं। अब भगवान वापस आ जा रहे हैं, वृंदावन से वापस जब आ रहे हैं, बनारस प्रयागराज होते हुए वापस आते हैं। बीच बीच में किन किन से मिलेंगे, रूप गोस्वामी से, सनातन गोस्वामी से, प्रकाशानंद सरस्वती, इनको। और ये उसके बाद भगवान और कहीं नहीं जाते हैं, सीधा उसके रहेंगे। हम लोग पढ़ेंगे किस पर गंभीरा में ये चीज अंत लीला में हमको, अंत लीला में हमको मालूम। ठीक है, तो ये सारी चीजें का संक्षिप्त हमने मध्य लीला का किया। तो अभी हम लोग बहुत फास्ट चलते हैं, क्योंकि सारा का सारा चीज जो कि हमको दोबारा हमको मिलेगा तीसरे अध्याय से। तो हम लोग ने देखा कि भगवान ने संन्यास लिया, जाते हैं वृंदावन के लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु, मैन तो नित्यानंद हेड है, और मुकुंद और दामोदर पंडित उनके संग में रहते हैं, उनको भ्रमित करते हैं और वृंदावन जाने की बजाय उनको ले जाते हैं पुरी। और पुरी में हमने संक्षेप में पढ़ा बीच में कैसे नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास धंधा तोड़ देते हैं। उसके बाद में महाप्रभु पुरी के अंदर में रहते हैं, फिर वापस स्टार्ट करते हैं कि चलो इस बार हमको वृंदावन जाना है। तो कौन से रास्ते से आते हैं, बंगाल के रास्ते से आते हैं। नरसिंह ब्रह्मचारी, इसकी बहुत सुंदर हमने लीला पढ़ी, संक्षेप में ही सुनी कि वो मन से भगवान के लिए रास्ते को सजाता है, फूलों से सजाता है। और इतना सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान तो भावग्राही है, चाहे आप फिजिकली करे या मन से की सेवा करे, भगवान इक्वल रूप से स्वीकार करते हैं। किसी के पास धन नहीं है तो क्या वो भगवान की सेवा नहीं करता, पत्तम पुष्पम फलम, तो है ये लिखा हुआ है इसका, बहुत सुंदर है। हृदय से बाकी भगवान मेरे पास नहीं है, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरी पूजा स्वीकार करो, आप विश्वास कीजिए भगवान स्वीकार करते हैं। बाद में हमने देखा वसुदेव ने भी, बेचारे कैद खाने में थे, तो नंदोत्सव था, नंदोत्सव सॉरी, भगवान का जन्मदिन में नहीं बना पाते सकते थे, लेकिन मन से उन्होंने गायों को दान किया। और उसके बाद में जब वो रिलीज होते हैं, जब कंस के मरने के बाद, उसके बाद में वो दान करते हैं। तो मन से किया हुआ ना, भगवान उतने भक्ति से स्वीकार करते हैं जितना हम लोग फिजिकली करते हैं। ये नरसिंह ब्रह्मचारी के आचरण से पता लगा। उसके बाद में नरसिंह ब्रह्मचारी कहता है इस बार भगवान वृंदावन नहीं जा पाएंगे। तो ये तत्व क्या है यहाँ पर, बाहरी कारण तो क्या है, नरसिंह देखिए क्या बोलेंगे, भारी कारण और हर जगह मिलेगा, अंदर में तत्व क्या भारी कारण तो क्या होगा कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बताएंगे, अभी हम लोग जो सुनेंगे पता नहीं इसके अंदर में रहेगा। अरे आप इतने लोगों को वृंदावन लेके जा रहे हैं, उचित है क्या? तो भगवान का एक्चुअली यहाँ बंगाल में आने का कारण था रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिलने का था। तो अब हमने पढ़ा कि भगवान राम केली पहुंच गए, राम केली में
रूप गोस्वामी सनातन गोपाल गोस्वामी से मिलते हैं। दांत में तीर्ण कर लेकर करके किस प्रकार वो भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान अब उनको क्या बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की संख्या चर्चा संक्षेप में है, तो उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चरितमृत अध्याय 1 श्लोक नंबर शीर्षक तो है श्री चेतन बाबू की परवर्ती लीला, श्लोक नंबर 208। बहुत बहुत धन्यवाद दास। आजी है ते दुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़े तो हमारे दैन्य फाटे मोर मन। हे साकर मलिक, कौन है? सनातन। आज से तुम्हारे नाम शील रूप तथा शील सनातन होंगे। अब अपनी दीनता को त्यागो, क्योंकि तुम्हारी दीनता देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। मन इतना नम्र होकर के तो तिनका छबा करके जिस प्रकार से उन्होंने चेतन महाप्रभु को नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा कि मैं तो जगाई मगाई से भी नीचे हैं हम लोग। अरे जगाई मगाई के तो पाप थे, पाप तो आपका हरिनाम लेने से पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन हमने संग किसका किया है? देखिए कितना बड़ा यहाँ पर बताते, देखिए चीज के अंदर हम तो पढ़ के निकल गए हैं, फिर भी याद करते। हमने मलच्छों का संग किया है, तो यहाँ पर संग यदि खराब होता है तो हमारी आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। लेकिन ये तो भगवान के भक्त है, तो भगवान की लीला है। वो कहते हैं कि हम लोगों ने, और यहाँ पर पता कि हम लोगों ने तो संग किया है मलेच्छों का, तो हमारी तो गति कैसे हो सकती है? एक बात आप ही कर सकते। फिर कहते हैं हे साकार मल्लिक, आज से तुम्हारे नाम शील तथा शील रूप तथा शील सना हुए। अब अपनी दीनता को त्यागो, क्योंकि तुम्हारी दीनता देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। वास्तव में यह श्री चेतन बाबू द्वारा दवीर खास अर्थात रूप गोस्वामी तथा साकर मल्लिक की दीक्षा है। माने सनातन गोस्वामी वे भगवान के पास अत्यंत दीन बनकर आए और महाप्रभु ने उन्हें नित्य दासों की तरह स्वीकार कर लिया। उन्होंने उनके नाम भी बदल दिए। इससे यह समझना चाहिए दीक्षा के बाद शिष्य को अपना नाम बदलना आवश्यक होता है। शंख चक्र उद्धर्व पुंड धारणात्म लक्षणम तत् नामकरणम चैव वैष्णव तम ही उच्यते। तम ही उच्यते। दीक्षा के बाद शिष्य का नाम बदल दिया जाता है, जिससे यह सूचित हो कि वह भगवान विष्णु का दास है। हरि नाम। क्योंकि शरीर का जो नाम होता है उसको बोलते हैं अशोक, मोहन, गोवन, सोवन, लेकिन आत्मा का जो नाम होता है ये वास्तव में हमारा दीक्षित नाम आत्मा का नाम है, जिसे यह सूचित हो कि भगवान विष्णु का दास है। हम भगवान के विष्णु के दास को, आत्मा भगवान का जीवन स्वरूप और कृष्ण नित्य दास, एक एक चीज को हम लोग सरेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है भगवान विष्णु का दास आत्मा है, शरीर दास नहीं होता। ये तो बहुत ही है। शिष्य को तुरंत ही अपने शरीर पर, विशेष मस्तक पर तिलक उद्धर्व पुंड, जो लिखा ना यहाँ पर उद्धर्व पुंड, श्लोक के अंदर में लिखा है उद्धर्व पुंड धारणात आत्म अध्यात्म लक्षणम। शिष्य को तुरंत ही अपने शरीर पर, विशेषता मस्तक पर तिलक उद्धर्व पुंड भी लगाना चाहिए। ये दिव्य चिन्ह शुद्ध वैष्णव के लक्षण है। यह श्लोक पद्म पुराण के उत्तरकांड से है। सहजिया संप्रदाय का सदस्य अपना नाम नहीं बदलता, अतः उसे गौरी वैष्णव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। यदि कोई व्यक्ति दीक्षा के बाद अपना नाम नहीं बदलता तो समझना चाहिए वह अपनी देहात्म बुद्धि में बना रहेगा, अर्थात अपने को शरीर ही समझता है। दीक्षा के बाद हम शरीर नहीं आत्मा है, हमारा आध्यात्मिक नाम है। तो आध्यात्मिक नाम क्या है? वो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान के दास होते हैं। दैन्य पत्ती लिखी मोरे पाठा ली बार बार, सही पत्ती द्वारा जानी तुम्हारा व्यवहार। तुमने मेरे पास अपनी दीनता जताने वाले अनेक पत्र लिखे, जिनसे तुम्हारी दीनता परिचय होती है। मैं उन पत्रों से तुम्हारे व्यवहार को समझ सकता हूँ, इसीलिए तुमसे मिलने के लिए मैं आया हूँ। तुम्हारे हृदय आम्बी जानी पत्ती द्वारे, तुम्हें सिखाई तो श्लोक पाठा ही तुम्हारे। मैं तुम्हारे पत्तों से ही तुम्हारे हृदय को जान गया था, इसलिए तुम्हें शिक्षा देने के लिए दीक्षा मैंने तुम्हारे पास एक श्लोक लिख भेजा था, जो इस प्रकार है।
परवेशिनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मसु ततेव आस्वादयति अंत नवसंग रसायनम। यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष में आसक्त रहती है तो वह अपने घरेलू काम में अत्यधिक व्यस्त दिखेगी, किंतु अपने अंतर में वह अपने प्रेमी के सानिध्य अनुभूति का सदैव आस्वादन करती रहती है। वो गौर निकट आसिते नाही मोर प्रयोजन, तो मधुआ दे की मोर यह आगमन। वास्तव में बंगाल आने में मेरा कोई प्रयोजन नहीं था। हरी बोल। देख लीजिए, वास्तव में बंगाल आने में मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, किंतु मैं तुम दोनों भाइयों को मिलने के लिए ही आया हूँ। ये मेन उद्देश्य था, वृंदावन जाने के लिए नहीं। किंतु भगवान की जब इच्छा हो तो उनको कौन रोक सकता है? भगवान की इच्छा को कोई नहीं रोक सकता, केवल माध्यम बनाता है। नित्यानंद प्रभु भगवान को रोक दिया वृंदावन नहीं, क्योंकि भगवान को मालूम था कि मुझको पूरी में ही रहना है, क्योंकि मेरी माता सच्ची देवी की यही इच्छा है। अंतर्यामी पहले से जान गए, तो इसलिए खुद पहला उन्होंने अपना बेस बनाया पूरी को। तो सब जगह भगवान की इच्छा है। यही मोर मंदिर कथा के नाई जाने, सबे बोले कहना आइला राम के लिए ग्राम। हर कोई पूछ रहा है कि मैं इस राम के लिए गांव में क्यों आया हूँ, कोई भी मेरे प्रयोजन को नहीं जानता। भालो होलो दुई भाई आइला मोर स्थाने, घरे जाए भय किचु न करी मने। ये अच्छा हुआ कि तुम दोनों भाई मुझसे मिलने आए हो, अब तुम घर जा सकते हो, अब किसी बात का डर ना रखो। जब भगवान का दर्शन हो गई, कृपा हो गई, दीक्षा मिल गई। जन्मे जन्मे तू ही दुई किंकर अमार, अच्छी रात कृष्ण तुम्हारे कोरी बे उद्धार। तुम दोनों जन्म जन्मांतर मेरे सनातन दास रहे हो। जन्म हरि बोल। मुझे विश्वास है कि कृष्ण शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। उद्धार तो ऑलरेडी हो चुका है, स्वयं भगवान ने उनको दर्शन दिया, कृपा प्रदान की है। এত বলি दुहार सिरे धोरिल दुई हाथे, दुई भाई प्रभु पद नील निज माथे। तब महाप्रभु ने उन दोनों के सिरों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। हरि बोल। और उन दोनों ने तुरंत अपने अपने मस्तक पर महाप्रभु जी के चरणों को रख लिया। हरि बोल। दोहा आलिंगी आलिंगी या प्रभु बोलिल भक्त गणे, सबे कृपा करी उदार दुई जोने। इसके बाद प्रभु ने इन दोनों को अपने आलिंगन में ले लिया और वहां पर उपस्थित सारे भक्तों ने अनुरोध किया कि वे उन पर दयालु हो और इनका उद्धार करे। दुई जोने प्रभु ने कृपा देखी भक्त गणे, हरि हरि बोले सब आनंदित मोने। जब समस्त भक्तों ने दोनों भाइयों पर महाप्रभु की कृपा देखी तो वे अत्यंत पुलकित हुए और हरे हरि कहकर भगवान भगवत नाम का कीर्तन करने लगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेचे के बाद विष्णु किसी वैष्णव की सेवा किए बिना किसी का उद्धार संभव नहीं है। ये देख लीजिए, सेवा बहुत जरूरी है। भगवान भगवान के भक्त ने गुरु शिष्य का उद्धार करने के लिए उसे दीक्षा देता है, और यदि शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता तथा अन्य वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करता तो उसका मार्ग निष्कंटक हो जाता है। अर्थात ये तीन गुण उसकी बाधा में, प्रोग्रेस में कभी भी बाधा नहीं बन सकते हैं। फलस्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर उपस्थित सारे वैष्णव से आग्रह किया कि रूप तथा सनातन दोनों भाइयों पर कृपा करें, जिन्हें महाप्रभु ने उसी समय दीक्षा दी थी। जब कोई वैष्णव देखता है कि दूसरे वैष्णव को भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है तो अत्यधिक प्रसन्न होता है। वैष्णव ईर्ष्या नहीं करते। हरि बोल। यदि भगवान किसी वैष्णव को संसार भर में भगवान नाम व्यतीत करने की शक्ति प्रदान करते हैं तो अन्य वैष्णव, यदि वे सच्चे वैष्णव है, अत्यधिक हर्षित होते हैं। जो व्यक्ति किसी वैष्णव की सफलता पर ईर्ष्या करता है वह निश्चित रूप से वैष्णव नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपितु सामान्य संसारी व्यक्ति है। ईर्ष्या और द्वेष संसारी लोगों में पाए जाते हैं, वैष्णव में नहीं। हरि बोल। भला कोई वैष्णव दूसरे वैष्णव से जो भगवत नाम को प्रसादित करने में सफल हुआ हो ईर्ष्या क्यों करेगा? एक सच्चा वैष्णव उस दूसरे वैष्णव को स्वीकार करके अत्यंत प्रसन्न रहता है, सोचता है अरे तुम इतने अच्छी भक्ति कर रहे हो, मैं तुम्हारा संग करूंगा जिससे कुछ तुम्हारे गुण मेरे में भी आ जाएंगे और मेरे में भक्ति करने की, प्रचार करने की शक्ति और श्रद्धा दोनों आती है। वैष्णव का संग करने से चेतना, कलुषित चेतना शुद्ध होती है, भक्ति भाव आता है, सेवा करने का भाव आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जितना है शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, ग्लोरिफिकेशन करना। जितना हम उनको खुश करेंगे, प्रसन्न करेंगे, उतनी उनकी कृपा हमें मिलेगी। ये सीक्रेट है ऑफ
आवर स्पिरिचुअल सक्सेस, जो भगवान की कृपा प्रदान करता है। वैष्णव वेश में संसार व्यक्ति का सम्मान नहीं करना चाहिए, अपितु उसकी उपेक्षा करनी। ऐसा शास्त्रों का आदेश है, उपेक्षा करता है, परवाह न करना। इसका मतलब घृणा नहीं करना, जस्ट नेग्लेक्ट। क्योंकि हमने पढ़ा मध्यम श्रेणी के जो भक्त होते हैं उनमें 4 गुण होते हैं। वो भगवान की भक्ति करता है, वैष्णव से अपने भाव से मैत्री करता है, जो बेचारे अज्ञानी है उन पर कृपा करता है, उनको हरिनाम दे करके, और जो ईर्ष्यालु है, नास्तिक है, उनकी उपेक्षा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की उपेक्षा करनी चाहिए। प्रचारक का कर्तव्य है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करे, वैष्णव से मैत्री स्थापित कर, देखिए वही आज्ञाचार, और बहुत पर कृपा करे, और जो ईर्ष्यालु उद्देश्य उनकी उपेक्षा या बहिष्कार। ये मध्यम श्रेणी के भक्तों के लक्षण है। 4 चीज। इस कृष्ण आंदोलन में वैष्णव के वेश में कई साधु व्यक्ति हैं और इनकी पूरी तरह उपेक्षा की जानी चाहिए। ऐसे चालू व्यक्ति की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है जो वैष्णव का वेश बनाए हो। जब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं छाड़िया वैष्णव सेवा विस्तार पेछे के बाद, तो वे सच्चे वैष्णव की ओर इंगित करते। वैष्णव वेशधारी इस सालु व्यक्ति की और नहीं। हरि बोल। नित्यानंद हरिदास श्रीवास गदाधर मुकुंद जगदानंद मुरारी बक्रेश्वर महाप्रभु के सभी वैष्णव पार्षद वहां उपस्थित है, जिनमें नित्यानंद हरिदास ठाकुर श्रीवास ठाकुर गदाधर पंडित मुकुंद जगदानंद पंडित मुरारी तथा बक्रेश्वर सम्मिलित थे। हरि बोल। सवार चढ़ने धोरी पड़े दुई भाई, सबे बोले धन्य तुम पाइले गोसाई। हरि बोल। श्री चैतन्य भाव के आदर्श रूप तथा सनातन दोनों भाइयों ने तुरंत इन वैष्णव के चरण कमलों का स्पर्श किया। वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने पर बधाई दी। महाप्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा से नहीं, हे सनातन, हे दामोदर रूप सामोदर, हे रामानंद राय, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये रूप सनातन पर कृपा करो। वो बोलता है आप भगवान, बोले आपकी कृपा के बिना इनमें भक्ति जागृत नहीं हो सकती है, ये प्रचार का काम नहीं कर सकते। तो वैष्णव संघ और वैष्णव पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने आसन के माध्यम से दिखाया कि वैष्णव संघ वैष्णव कृपा कितनी इंपॉर्टेंट है। यह व्यवहार सच्चे वैष्णव का सच्चे। जब उन्होंने देखा कि रूप तथा सनातन को भगवान की कृपा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वे सब इतने प्रसन्न हो कि उन्होंने दोनों भाइयों को बधाई दी। वैष्णव के वेश में अत्यंत अन्य वैष्णव को प्रभु की कृपा प्राप्त करने में सफल होने पर तनिक भी प्रसन्न नहीं हो। दुर्भाग्य से इस कलयुग में वैष्णव वेश में ऐसे संसारी व्यक्ति की कमी नहीं है, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे व्यक्तियों को कली का शिष्य कहा है। कितनी कड़ी बात कही है। वे इन्हें कली चेला कहते हैं। सूचित करते हैं कि एक झूठा वैष्णव होता है जो अपनी नाक पर तिलक लगाता है और गले में कंठी पहनता है। ऐसा झूठा वैष्णव धन ताइस्तों की संपत्ति करता है और सफल वैष्णव से ईर्ष्या करता है। उसका एकमात्र धंधा होता है वैष्णव वेश में धन कमाना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसा छद्म वैष्णव बिल्कुल वैष्णव नहीं होता, अपितु कली चेला होता है। कली का शिष्य कली चेला किसी उच्च न्यायालय के निर्णय से आचार्य नहीं बन सकता। किसी वैष्णव आचार्य को चुनने के लिए भौतिक व्यक्तियों के मत का कोई महत्व नहीं होता। वैष्णव आचार्य स्वयं तेजस्वी होता है। बोल। उसे किसी उच्च न्यायालय के निर्णय की आवश्यकता नहीं पड़ती। बनावटी आचार्य भले ही उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा किसी वैष्णव को परास्त करने का प्रयत्न करे, किंतु भक्ति ठाकुर का कहना है कि मात्र कली चेला है। सभा पास आज्ञा मांगी चलन समय, प्रभु पद कहे कि चुकोरी या विनय। वहां पर उपस्थित सारे वैष्णव से आज्ञा लेकर दोनों भाइयों ने विदा लेते थे महाप्रभु के चरणों पर कुछ निवेदन किया। यह चल प्रभु यह नाही काज, यद्यपि तुम्हारे भक्ति करे गौर राज। उन्होंने कहे प्रभु, यद्यपि बंगाल का राजा नवाब हुसैन शाह आपका अत्यंत सम्मान करता है, किंतु अब आपका यहाँ कोई अन्य काम नहीं, कृपा आप इस स्थान से प्रस्थान करें। दोनों कहते हैं अब आप यहीं पे बोलेंगे, अब आपको वृंदावन सीधा वापस लौट जाइए। तथापि यौवन जाति न कोरी प्रतीति, तीर्थ जाता है तो संघट भालो नहीं नहेरी। देखिए यहाँ पे बोल दिए, यद्यपि राजा आपके प्रति आदर भाव रखता है तो भी वह यवन जाति का है और उस पर विश्वास नहीं किया जाए। हमारे विचार से वृंदावन की तीर्थ यात्रा के लिए अपने साथ इतनी बड़ी भीड़ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। यही चीज भगवान अपने मुंह से नहीं बोलते हैं।
चाहते कोई भक्त बोले, क्योंकि अभी भगवान को मालूम है कि वृंदावन जाने का समय नहीं हुआ है। अभी भगवान अकेले जाएंगे झारखंड के, नेक्स्ट टाइम में जाएंगे, सॉरी, झारखंड के रास्ते से। झार संगे चल यही लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन में जाता है ए नहीं परिपाटी। ये प्रभु आप अपने साथ लाखों लोगों को लेकर वृंदावन जा रहे हैं, किंतु तीर्थ यात्रा करने की यह उपयुक्त विधि नहीं है। कभी कभी व्यापारिक दृष्टि से बहुत से लोगों की टोली विभिन्न तीर्थ स्थलों को ले जाई जाती है और उनसे धन एकत्र किया जाता है। यह बहुत ही लाभप्रद व्यापार है, किंतु रूप सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य बाबू की उपस्थिति में यह मत व्यक्त किया कि भीड़ के साथ तीर्थ यात्रा ठीक नहीं होती। वास्तव में जब भी श्री चैतन्य बाबू बंदा गए तो वे अकेले ही थे और अपने भक्तों के अनुरोध पर ही उन्होंने एक सेवक स्वीकार किया था। वे कभी भी व्यापारिक उद्देश्य से भीड़ लेकर वृंदावन नहीं गए। तो बहुत लंबी लोगों की टीम बनाकर भी हमको नहीं जाना चाहिए। यद्यपि वस्तुतः प्रभु किचु नाही भय, तथापि लौकिक लीला को लोक चेष्टा भय। यद्यपि श्री बाबू स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे और तनिक भी भयभीत नहीं थे, तथापि उन्होंने अपने नए भक्तों को शिक्षा देने के लिए एक मनुष्य की भांति आश्रय किया। हरि बोल। एत बोली चरण बंदी गेला दुई जन, प्रभु सही ग्राम होते चलित हेलो मन। यह कहकर दोनों भाइयों ने महाप्रभु के चरण कमल की वंदना की और अपने घर लौट आए। तत्पश्चात महाप्रभु ने उस गांव को छोड़ने का विचार किया, वापस चले आएंगे पूरी। प्रातः चोली आइला प्रभु कानाई नाट्यशाला, देखिला सकलता कृष्ण चरित्र लीला। प्रातःकाल महाप्रभु वहां से चल पड़े और कन्हई नाट्यशाला नामक स्थान गए। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं देखी। उन दिनों बंगाल में कई स्थान कन्हई नाट्यशाला नाम से विख्यात थे, जहाँ कृष्ण लीलाओं के चित्र रखे रहते थे। लोग वहां जाकर उन्हें देखते थे। इसे कृष्ण चरित्र लीला कहा जाता है। बंगाल में आज भी अनेक स्थान है जिन्हें हरि सभा कहते हैं, जिससे सूचित होता है कि इस स्थान पर वहां के लोग एकत्र होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, जिसको हरि सभा, और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर विचार करते हैं। कानाई शब्द करता है भगवान कृष्ण का और नाट्यशाला करता है लीलाओं का प्रदर्शन। इसे इसे कनाई नाट्यशाला संभवतः वे स्थान जो आजकल हरि सभा नाम से जाने थे, पहले कनाई नाट्यशाला के नाम से जाने जाते। कनाई जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन हो, दैट इज कॉल्ड कनाई नाट्यशाला या हरि सभा। से ही राते प्रभु ताहा चिंते मोने मन, संगे संगत भालो नहीं केवल सनातन। उस समय महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के इस प्रस्ताव पर विचार किया कि उन्हें इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन नहीं जाना चाहिए। ये तो प्रभु जानते थे, ये तो अपने भक्त के मुंह से सुनना चाहते थे। मथुरा जाइबो आमी एकल, एक तो लोक संगे किछु सुख ना पाइबो, हबे रस भंगे। महाप्रभु ने सोचा यदि मैं इतनी भीड़ के साथ मथुरा जाऊंगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे वातावरण अशांत हो जाएगा। श्री चैतन्य बाबू इसकी पुष्टि करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ वृंदावन जैसे कोई स्थान की यात्रा करने से केवल अशांति होगी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। इस तरह ऐसे कोई स्थानों में जाने से उन्हें इच्छित सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। हम तीर्थ स्थानों का दर्शन नहीं कर पाएंगे, भक्तों का संकट नहीं पाएंगे, कथा नहीं सुन, खाली मैं इधर उधर लग जाएंगे मैनेजमेंट के। तो यहाँ पर बोला कि हमको जब भी तीर्थ स्थानों में जाए तो बहुत बड़ा ग्रुप के साथ नहीं जाना चाहिए। एकाकी जाई वो किम्बा संगे एक जन, तबे से सोबे ये वृंदावन गमन। महाप्रभु इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अकेले या अधिक से अधिक एक व्यक्ति के साथ वृंदावन जाएंगे। इस तरह वृंदावन जाना, और इस तरह से वृंदावन जाना अत्यंत सुखद होगा। एक तो चिंतित এত চিন্তি प्रातः काले गंगा स्नान कोरी, नीलांचले जाबो भोली चली लगोर हरि हरि बोल। इस प्रकार सोचकर महाप्रभु ने प्रातःकाल गंगा नदी स्नान किया और यह कहकर चल पड़े कि मैं नीलांचल जाऊंगा, पूरी जाऊंगा। यही मत चली चली आईला शांतिपुरे, दिन 5-7 रोहिला आचार्य अद्वैताचार्य के घर में रहेंगे। श्री चैतन्य बाबू चलते चलते शांतिपुर पहुंचे और अद्वैताचार्य के घर में 5 से 7 दिन रहे। सची देवी आदि तारे कह लो नमस्कार, 7 दिन तारे खाई भिक्षा विहार। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने माता सची देवी को बुला लिया। वो उनके घर में महाप्रभु का भोजन बनाने के लिए 7 दिन तक रही है। वो तार आज्ञा लोहा पुण्य कोरी लगमने, बिना कोरी या विदाय दिल भक्त गणे। अपनी माता से आज्ञा लेकर चेतन बाबू जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। जब भक्त उनके साथ चलने लगे तो महाप्रभु ने उनसे विनती की कि वे वहीं रहे, और तब उन्होंने सबसे विदा ली।
জনা দুই সঙ্গে আমি যাব नीलांचले हमारे मिलिबा आशीर्वाद थे यात्रा काले। यद्यपि श्री चैतन्य प्रभु ने सारे भक्तों से लौट जाने के लिए कहा, किंतु उनमें से दो लोगों को उन्होंने अपने साथ आने दिया। उन्होंने सारे भक्तों से प्रार्थना की कि वे रथयात्रा के अवसर पर जगन्नाथपुरी आकर उनसे भेंट करेंगे। तो महाप्रभु जो साल में एक बार ये सारे भक्त बंगाल से, उड़ीसा से, सब जगह से जाते थे महाप्रभु से मिलने के लिए। रथ यात्रा मिलकर के सेलिब्रेट करते थे, गुंडीचा यात्रा, गुंडीचा लीला सब करते थे, फिर भगवान वापस चले आते थे। हमेशा इसी तरह की उनका रूटीन बन गई थी। बलभद्र भट्टाचार्य आर पंडित दामोदर दुई जन संग प्रभु आइला नीलांचल। ये देखिए, पंडित दामोदर और स्वरूप दामोदर अलग है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वरूप दामोदर अलग है और पंडित दामोदर अलग है। दो भक्त जो श्री चैतन्य भाव के साथ जगन्नाथ तो नीलांचल जा रहे थे, वे थे बलभद्र भट्टाचार्य और दामोदर पंडित। दिन को तो ताहा रही चोली ला वृंदावन, लुकाहा चोली ला रात न जाने कौन चल। जगन्नाथपुर में कुछ दिन रहकर महाप्रभु रात में चुपके से वृंदावन के लिए चल। उन्होंने यह कार्य किसी की जानकारी में आए बिना दिया। हरि बोल। बलभद्र भट्टाचार्य रहे मात्र संगे, झारीखंड पते काशी आइला महारंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुर से वृंदावन के लिए चले तो उनके साथ के बलभद्र भट्टाचार्य थे। इस सभी मार्ग में झारखंड होते हुए बड़ी प्रसन्नतापूर्व बनारस वाराणसी पहुंचे। दिन चार काशी ते रही गेला वृंदावन, मथुरा मथुरा देखिए देखे तो आता सकानंद। श्री चैतन्य बाबू बनारस में कुल 4 दिन रहे और फिर वृंदावन के लिए चल पड़े। मथुरा नगरी देखने बाद उन्होंने 12 बन देखे। आज भी लोग वृंदावन जाते हैं, वे सामान्य उन 12 स्थानों को देखते हैं जो द्वादश बन के रहते हैं। वे मथुरा से चलते हैं जहाँ काव्य बन है, वहां से ताल बन, तमाल बन, मधुबन, कुशुबन, भांडीर बन, बिलवन, भद्रवन, खरीदवन, लोहबन, कुबुदवन और गोकाल और गोकुल महाबन है। इसको हम लोग नोट कर लेंगे। उन लोगों ने दामोदर लीला में भी पढ़ा, यमुना के बाएं साइड में 5, बाएं साइड में 5 की 7 ऐसे, और एक एक साइड में 5 है, एक साइड में 7 है। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बाएं साइड में 5 है कि 7 है, ये टाइम्स। लेकिन एक तरफ 5 और एक तरफ 7 बन है, ये पूरा 12 बन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। लीला स्थल देखी प्रेम होइला अस्थिर, बलभद्र के लतारे मथुरा बाहिर। श्री कृष्ण की 12 लीला स्थलियां देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश के अत्यधिक ये लौटे। उन्हें बलभद्र भट्टा की चित्र मथुरा से बाहर दे गए। गंगा तीर पत लोहा प्रयाग आइला, श्री रूप आशी प्रभु के तथा मथुरा छोड़ने के महाप्रभु गंगा नदी के किनारे किनारे चलने लगे और अंत में प्रयाग नामक कोई स्थान पर आ पहुंचे। यहीं पर श्री रूप गोस्वामी आकर महाप्रभु से मिले। दंडवत कोरी रूप भूमित पोड़ीला, परम आनंद प्रभु आलिंगन दिला। प्रयाग में रूप गोस्वामी ने आकर महाप्रभु को दंड में प्रणाम किया। महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्नता उनका आलिंगन किया। श्री रूप शिक्षा कराई पाठाई वृंदावन, अपने को लीला वाराणसी आगमन। तो प्रयाग में रूप को देंगे, उसके बाद बनारस जाएंगे और रूप गोस्वामी कहेंगे तो वृंदावन चले जाओ। प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद चैतन्य बाबू ने उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया। तत्पश्चात महाप्रभु वाराणसी लौट आए। काशी ते प्रभु के आसे मिली ला सनातन, 2 मास रही तारे को ला शिक्षण। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी आए तो वहां उनसे सनातन गोस्वामी मिले। महाप्रभु वहां 2 मास तक रहे और सनातन गोस्वामी को पूरी तरह से शिक्षा दी। रूप गोस्वामी और सनातन, ये हम मध्य लीला में अभी पूरा डिटेल में अंदर में पढ़ेंगे। मथुरा पठाईला तारे दिया भक्ति बल, सन्यासी रे कृपा को गेला नीलांचल। सनातन गोस्वामी को पूरी तरह शिक्षित करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें शक्ति, भक्ति की शक्ति देकर मथुरा भेज दी। बनारस में उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर भी कृपा की। तत्पश्चात वे नीलांचल जगन्नाथपुरी लौट गए और बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती के ऊपर भी भगवान ने कृपा की। 6 बसर यही प्रभु को लीला विलास, कबू इति उति कबू क्षेत्र आवास। महाप्रभु 6 वर्षों तो सारे भारत में भ्रमण करते रहे। वे अपनी दिव्य लीला संपन्न करते हुए कभी इधर तो कभी उधर है और कभी वे जगन्नाथपुरी में रहते। ये 6 वर्ष
और इसी के अंदर इसी को मध्य लीला कहते हैं, और इसी में पूरे 25 अध्याय मध्य लीला का ये समरी पड़ा। आनंदे भक्त संगे सदा कीर्तन विलास, जगन्नाथ दर्शन प्रेम मेरे विलास। जगन्नाथपुरी में रहते हुए महाप्रभु की संकीर्तन करते हैं और भाव होकर जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने में अपना समय प्रसन्नता पूर्वक बिताते रहे। मध्य लीला के यही सूत्र विवरण। अत्यंत लीला अंत्य लीला सूत्र। अब सुनो भक्तगण, अभी मध्य लीला का समाप्त हो गया है। अब अंत लीला के बारे में मैं बता देता हूँ। अंत लीला का भी प्रथम 6 अध्याय के बारे में इस पहले अध्याय में, उसके बाद में 12 जो अध्याय बच जाएंगे उसका दूसरे अध्याय में वर्णन है। टोटल 24 साल। ठीक है, इस प्रकार मैंने महाप्रभु की मध्य लीला का सारांश दिया है। हे भक्तों, कृपया महाप्रभु की अंतिम लीला का सारांश सुनो जो अंत लीला कहलाती है। वृंदावन होते जो दिन नेलांचे आईला 18 वर्ष तहा वास कहा नहीं गेला। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर जगन्नाथपुरी आ गए तो ये 6 साल हो गए थे, तो वे वहां वहीं पर रहे और 18 वर्ष तक कहीं नहीं गए। 18 से छोटा, आपको 18 वर्ष के अंदर में भी 6 साल तक भक्तों से मिलते जुलते थे, आदान प्रदान करते थे। रहते थे पूरी में ही, लेकिन भक्तों से आना जाना रहता था। उसके बाद में जो 12 साल पूरा गंभीरा में रहते थे। प्रतिवर्ष आई से न ताह गोरे न भक्तगण, 4 मास रहे प्रभु संगे संविधन। इन 18 वर्षों में बंगाल के सारे प्रतिवर्ष उनसे जगन्नाथपुरी में आकर मिलते रहे। वो वहां लगातार 4 महीने रहते और महाप्रभु के संग का आनंद लेते। निरंतर नित्य गीत कीर्तन विलास, आचंडाले प्रेम भक्ति को लीला प्रकाश। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु का निरंतर कीर्तन और नृत्य करते, इसे उन्होंने संकीर्तन लीला के आनंद का आस्वादन किया। वे सब पर, यहाँ तक कि नीच से नीच व्यक्ति पर भी अपने हेतु की कृपा अर्थात शुद्ध भगवत प्रेम प्रकट करते। हरि बोल। पंडित गोसाई के नीलांचल निवास, बक्रेश्वर दामोदर शंकर हरिदास। जगन्नाथपुरी में चैतन्य बाबू के रहने वालों में पंडित गोसाई तथा अन्य भक्त यथा बक्रेश्वर दामोदर शंकर तथा हरिदास ठाकुर। जगदानंद भगवान गोविंद काशीश्वर परमानंद पुरी आर स्वरूप दामोदर। महाप्रभु के साथ जो अन्य भक्त रह रहे थे उनके नाम थे जगदानंद भगवान गोविंद काशीश्वर परमानंद और स्वरूप दामोदर थे। हरि बोल। दामोदर पंडित और स्वरूप दामोदर दो अलग अलग है। त्रवासी रामानंद राय प्रभृति प्रभु संग यही सब कह लो नित्य स्थिति। श्री रामानंद राय तथा जगन्नाथपुरी के निवासी अन्य भक्तगण भी महाप्रभु के साथ स्थायी रूप में रहते थे। तो ये स्वरूप दामोदर और रामानंद ललिता और विशाखा है। अद्वैत नित्यानंद मुकुंद श्रीनिवास विद्यानिधि वासुदेव मुरारी ज्योतदास। प्रतिवर्ष आई से संग प्रतिवर्ष आई से संगे रहे 4 मास। प्रभु विविध विलास। अन्य भक्त जिनमें अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु मुकुंद श्रीवास विद्यानिधि वासुदेव मुरारी जगन्नाथपुरी आया करते थे, क्योंकि भगवान ने नित्यानंद को कहा था तू बंगाल में ही रहना, लेकिन साल में एक बार वो लोग आते थे। उसमें शिवानंद सेन वगैरह सबका नाम अभी आएगा। लेकिन आया करते थे और लगातार 4 मास महाप्रभु के साथ रहा करते थे। महाप्रभु इन सबके साथ विविध लीलाओं का आनंद लेते थे। हरिदासे सिद्धि प्राप्ति अद्भुत से सब आपुनि महाप्रभु जार केलो महोत्सव। जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर ने देह त्याग किया। यह घटना अत्यंत अद्भुत थी, क्योंकि स्वयं महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के तिरोभाव के उपलक्ष्य में उत्सव बनाया। बहुत सुंदर लीला है कि किस प्रकार हरिदास पर कृपा करते हैं। हरिदास कौन है? ब्रह्मा जी है। तबे रूप गोसाई रे पुनरागमन, तार हृदय कल प्रभु शक्ति संचारण। श्री रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से पुनः मिले। महाप्रभु ने उन्हें हृदय में समस्त दिव्य शक्ति संचारित कर दी। भगवान ने जब वृंदावन की यात्रा में थे, रूप गोस्वामी को कृपा किया, बोला आप तुम वृंदावन चले जाओ। अब उसके बाद फिर भगवान जब पुरी में आते हैं, तब रूप गोस्वामी सनातन दोनों आते हैं अलग अलग मिलने के लिए पुरी में। तबे छोटा हरिदास प्रभु कह लो दंड, दामोदर पंडित कह लो प्रभु के वाक्य दंड।
इसके बाद महाप्रभु ने छोटे हरिदास को दंड दिया और दामोदर पंडित ने महाप्रभु को कुछ चेतावनी दी। वास्तव में दामोदर पंडित महाप्रभु के नित्य दास थे। मैं महाप्रभु को कभी भी दंड नहीं दे सकते, नहीं, उनकी इच्छा है ऐसी, किंतु उन्होंने महाप्रभु को कुछ चेतावनी और जिससे से अन्य लोग उनकी निंदा न कर सके। हाँ, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि महाप्रभु पूर्ण पुरुष भगवान है और कुछ भी करने के लिए स्वतः उन्हें आगाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः दामोदर पंडित इस कार्रवाई को उन्नत भक्तन अधिक उचित समझ सकते थे। अरे भगवान को थोड़ी ना बोल सकता, लेकिन दामोदर पंडित जो कहते थे महाप्रभु को, हम बद्ध जीवों के लिए बोलते थे, हम उनके माध्यम से चेतन महाप्रभु शिक्षा देते थे। बहुत सुंदर है, इसको हम मध्य में डिटेल में पढ़ेंगे। तबे सनातन गोसाई रे पुनरागमन, ज्येष्ठ मास से प्रभु तारे के लो परीक्षा। इसके बाद सनातन गोस्वामी पुनः चेतन महाप्रभु से मिले। पहले गए तो रूप गोस्वामी, चेतन महाप्रभु, और महाप्रभु ने ज्येष्ठ मास की झुलसाने वाली गर्मी में उनकी परीक्षा ली। देखेंगे कैसे मन एकदम कंकीड़े रास्ते आते हैं, धूप में रहते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं। बहुत सुंदर लीला है, उसको हम लोग उससे में पढ़ेंगे। तुष्ट हुआ प्रभु तारे पाठा इला वृंदावन, अद्वैत हस्ते प्रभु अद्भुत भोजन। प्रसन्न होकर महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पुनः वृंदावन भेज दिया। उसके बाद महाप्रभु ने श्री अद्वैताचार्य के हाथों से अद्भुत भोजन किया। नित्यानंद संग युक्ति युक्ति कोरिया निभृते तारे पाठा ही लगौड़े प्रेम प्रचार की। सनातन गोस्वामी वृंदावन पुणे भेजने के बाद महाप्रभु ने श्री नित्यानंद से एकांत में परामर्श किया। तत्पश्चात उन्होंने भगवत प्रेम का प्रचार करने के लिए उन्हें बंगाल भेज दिया। नित्यानंद को बंगाल, रूप गोस्वामी सनातन को वृंदावन। तबे तो बल्लभ भट्ट प्रभु रे मिलीला, कृष्ण नामे अर्थ प्रभु ताहर कहिला। इसके तुरंत बाद बल्लभ भट्ट महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में मिले और महाप्रभु ने उन्हें पवित्र कृष्ण नाम का अर्थ बताया। बल्लभ भट्ट पश्चिम बंगाल, पश्चिम भारत में बल्लभाचार्य संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख है। चेतन चेतामृत की अंत लीला के 7वें अध्याय में और मध्य लीला के 19वें अध्याय में बल्लभ आचार्य के विषय में लंबी कथा दी हुई है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग के उस पार अराइल ग्राम नामक स्थान में बल्लभ आचार्य के घर गए थे। बाद में बल्लभ भट्ट श्रीमद् भागवत में लिखे अपनी टीका व्याख्या करने चेतन बाबू के पास जगन्नाथपुर गए। उन्हें अपनी कृति पर बड़ा गर्व था, किंतु श्री चेतन बाबू ने उन्हें समझाया कि वैष्णव को विनीत होना चाहिए और अपने पूर्ववर्ती आचार्य पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। महाप्रभु ने उनसे कहा कि उनका स्वयं को सीधा स्वामी से श्रेष्ठ समझना एक वैष्णव के लिए कदापि शोभनीय नहीं है। पाजी शिक्षा महाप्रभु शिक्षा देते हैं। प्रद्युम्न मिश्र प्रभु रामानंद स्थाने, कृष्ण कथा सुनाए लिखो ही तार। रामानंद राय के दिव्य गुणों की व्याख्या कर महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को रामानंद राय के घर भेजा और प्रद्युम्न मिश्र ने उनसे कृष्ण कथा सुनी। गोपीनाथ पट्टनायक रामानंद भ्राता, राजा मारी ते छिल प्रभु हेलो त्राता। इसके बाद चेतन बाबू ने रामानंद राय के छोटे भाई गोपीनाथ पटनायक को राजा द्वारा दिए जाने मृत्युदंड से बचाया। हम देखेंगे, अभी पहले भी हमने देखा था कि रामानंद राय शायद 5 भाई हैं। रामचंद्र पूरी भय भिक्षा घाटाइला, वैष्णव दुख देखी हर देख राखीला। रामचंद्र पुरी ने महाप्रभु के भोजन की आलोचना की, अतः उन्होंने अपना भोजन न्यूनतम कर दिया। किंतु जब सारे में इससे अत्यंत दुखी हुए तो महाप्रभु ने इससे बढ़ाकर पहले का आदर कर दिया। सब भगवान पर शासन करते थे। इनडायरेक्टली सन्यासी को ज्यादा नहीं खाना चाहिए था। ये सब लीला है। ब्रह्मांड भीतरे है 14 भुवन, 14 भुवन है वैसे 14 जीव। इस ब्रह्मांड के भीतर 14 भुवन ग्रह मंडल है। सारे जीव इन ग्रह मंडलों में रहते हैं। मनुष्य वेश धरि जाति के छोले, प्रभु दर्शन करे आशीन नीलांचल। वे सभी तीर्थ यात्रियों का वेश धारण करके श्री चैतन्य बाबू का दर्शन करने जगन्नाथपुरी आया करते थे। एक दिन श्रीवास आदि जो तो भक्तगण महाप्रभु गुण गाया करे न कीर्तन। एक दिन श्रीवास ठाकुर इत्यादि सारे बस श्री चैतन्य बाबू के दिव्य गुणों का कीर्तन कर रहे थे। सुनी भक्त गण ने कहे सक्रोध वचन, कृष्ण नाम गुण छादी की कर कीर्तन। अपने दिव्य गुणों का कीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उन सबको डांटा। मानो वे नाराज। उन्होंने पूछा यह कैसा कीर्तन है,
क्या तुम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन छोड़ रहे हो? हरि बोल। और दैत्य कौरिते हेलो सबाकार मन स्वतंत्र हो यह सभी नासा भी भुवन। श्री चेतन बाबू ने यह कहते हुए उनको प्रताड़ित किया कि तुम लोग स्वतंत्र बनकर अपनी धृष्टता मत दिखलाओ और इससे सारे संसार का विनाश मत करो। श्री चेतन बाबू ने अपने सारे अन्याय को स्वतंत्र या धृष्ट न बनने की चेतावनी। दुर्भाग्यवश श्री चेतन बाबू के अंतर्दान होने के बाद अनेक असंप्रदायों तथा कथित राजाओं ने ऐसी अनेक विधियां खोज निकाली जो आचार्यों द्वारा अनुमोदित नहीं थी। हरि बोल। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके नाम इस प्रकार बतलाया। भक्ति विनोद ठाकुर ने 13 अप संप्रदायों का नाम को प्रकाशित किया। आउल बाउल करता भाजा नेड़ा दरवेश शांति सहजिया सखी भेकी स्मार्ट जात कुसाई अतिवारी चूड़ावाड़ी तथा गौरांग। इसको भी प्लीज नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आउल बाउल अन्य संप्रदाय आचार्यों के पचिनों पर न चलकर चेतन बाबू के दर्शन को समझने की अपनी खुद की मनगढ़ंत विधियां खोज निकाली। यहाँ पर श्री चेतन बाबू स्वयं इंगित करते हैं कि ऐसे प्रयास से उनके संप्रदाय का भाव नष्ट हो जाएगा। दौसदी के कोटि कोटि लोग है नकाले जय कृष्ण चैतन्य बोली कोरे कोहला है। जब श्री चेतन बाबू बाह्य रूप से नाराज दिख रहे थे तो अपने भक्तों पर तारीफ कर रहे, तब बाहर से हजारों भक्तों ने उच्च स्वर में पुकारा, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय महाप्रभु ब्रजेंद्र कुमार जगत तारिते जगत तारिते प्रभु तुम्हारा अवतार। सारे भक्त उच्च स्वर में कीर्तन करने लगे, महाराज नंद के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। महाराज नंद के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि बोल। आप सारे जगत का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। बहुत दूत होते आयुने हुआ बड़ो आत बड़ो दर्शन दिया प्रभु करह कृतार्थ। हे प्रभु, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत से चलकर आपका दर्शन करने आए हैं। कृपा दया होकर दयालु होकर आपके का प्रदर्शन सुनिया लोके हृदय मिला हृदय बाहिर आशी दर्शन दिला दयामय। जब महाप्रभु ने लोगों की विनीत यातना सुनी तो उनका हृदय दबित तो उठा। अत्यंत दयालु होने के कारण वे तुरंत बाहर निकल आए और उन सबको दर्शन दिया। हरि बोल। बाहु तुली बोले बाबू बोले हरि हरि उठिलो श्री हरि ध्वनि चतुर्दिक भरी। अपनी दोनों भाई उठाकर महाप्रभु ने सबसे भगवान हरि के पवित्र नाम का उच्च स्वर में कीर्तन करने को कहा। तुरंत ही वहां हलचल मच गई और हरि ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजायमान हो गई। हरि बोल। प्रभु देखी प्रेमे लोक आनंदित मन प्रभु के ईश्वर बोधि करे स्तवन। महाप्रभु का दर्शन करके सभी लोग प्रेमवश आनंदित होते। सबने महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार किए और उनकी स्थिति की। इसको कहते रियल स्थिति। स्तव सुनी प्रभु के कहे ने श्रीनिवास घोरे गुप्ता हो क्या बाहिर प्रकार। जब लोग इस प्रकार से महाप्रभु की स्तुति कर रहे थे तो श्रीनिवास आचार्य महाप्रभु से व्यंग पूर्वक का आप तो घर में गुप्त रहना चाहते थे, किंतु आपने अपने आप को बाहर क्यों प्रकट कर लिया? आप तो मेरे घर में रहकर कीर्तन करना चाहते थे। के सिखाई लो यही लोग कहे कौन बात यह सवार मुख ढाके दिया नीचे। श्रीनिवास ठाकुर ने आगे कहा, इन लोगों को किसने सिखाया है? ये सब क्या कर रहे हैं? अब आप इनके मुंह अपने हाथ से बंद कर सकते हैं। सूर्य जैसे उदय को चाहे लुकाई थे बुझते ना पारी थे तुम्हारे चरित। यह तो उसी प्रकार है जैसे मानो सूर्य उदय होने के बाद अपने आप को छिपाना चाहे। हम आपके पवित्र चरित्र को ऐसे गुणों को समझ नहीं पाते। आप तो भगवान है, ये सब लीला कर रहे हैं। प्रभु को है श्रीवास छाड़ो विडम्बना सबे मिली करो मोर कते का लांछना। महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे श्रीनिवास, यह प्रयास बंद करो। तुम सब लोग इस प्रकार से मुझे शर्मिंदा करने के लिए आपस में मिल गए। हरि बोल। सब एतो बोली लोके को शुभ दृष्टिदान अभियंतर गेला लोके पूर्ण है लोकाम। इस प्रकार कहकर लोगों पर कृपा पूर्वक अपनी शुभ दृष्टि डालकर महाप्रभु अपने कमरे में चले गए। इससे सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। हरि बोल। रघुनाथ दास नित्यानंद पास गेला चीला धदी महो से टांगी को लीला। इसके बाद रघुनाथ दास
श्री नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचे और उनका आदेशानुसार उत्सव का आयोजन किया और चिड़वा तथा दही से एक प्रसाद का वितरण किया। किसके पास गए हैं? नित्यानंद के पास। पहले बहुत प्रयास कर रहे थे रघुनाथ दास डायरेक्ट श्री चेतन बाबू से मिलने, नहीं मौका मिला। न भगवान ने कृपा की। शिक्षा, भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त करने के लिए तुम्हें शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही आना पड़ेगा, गुरु के माध्यम से ही आना पड़ेगा। बंगाल में एक विशेष व्यंजन होता है जिसमें चिड़ुआ को दही तथा कभी कभी संदेश और आम के साथ मिला देते। इस अत्यंत स्वादिष्ट भोजन को आचार्य को भोग लगाया जाता है और फिर जन समूह में वितरित किया जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय गृहस्थ थे। वे आकर नित्यानंद प्रभु से मिले, उनके आदेश उन्होंने दही चिवड़ा प्रसाद का महोत्सव संपन्न किया। इसको बहुत डिटेल में हम लोग सुनेंगे। तार आज्ञा लोभा गेला प्रभु रचौरणे, प्रभु तारे समर किला स्वरूप स्थानी। बाद में श्री रूप बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना घर छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य बाबू की शरण ली। उसे महापू ने उन्हें स्वीकार किया और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वरूप दामोदर के संरक्षण में सौंप दिया। स्वरूप दामोदर या रामानंद राय, यो माम दुस्तर गेय निर्जल महाकुपाद अपार क्लमात सद्य शांत दयाम बुद्धि प्रकृति थी स्वे कृपा रंजुभी उद्धित्यात्म सरोज निंदी चरण प्रांतम प्रपद्य स्वयं श्री दामोदर साच्यकार तम अहम चैतन्य चंद्रम भजी। मैं उस श्री चैतन्य बाबू के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपनी अपार करुणा से मुझे उस गृहस्थ जीवन से बचा लिया है। कौन बोल रहे हैं? रघुनाथ गोस्वामी, जिनकी रचना है कुसुमांजलि। उसमें ये कहते जो जल रहित अंधे धुएं के तुल्य है, जल रहित अंधे धुएं, और मुझे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण रूपी दिव्य आनंद के सागर में स्थान दिया। ब्रह्मानंद भारती घुचाई चरमांबर यही मत लीला कर 6 बत्सर। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मानंद भारती का बिग चल पहनने की आदत को बंद करवाया। इस प्रकार महाप्रभु 6 वर्षों तक निरंतर अपनी लीलाएं करते हुए अनेक प्रकार के दिव्य आनंद का अनुभव करते रहे। यही ते कहिलो मध्य लीला रसुतगण शेष दातर बस सुनो विवरण। इस तरह मैंने मध्य लीला का सारांश यह किया है। अब कृपा करके महाप्रभु द्वारा अंतिम 12 वर्षों में संपन्न की गई लीलाओं को दूसरे अध्याय में आप लोग सुने। इस तरह श्री कविराज गोस्वामी ठीक ठीक श्री व्यासदेव के चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का सारांश प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने प्रत्येक स्कंद के अंत में ऐसा ही विवरण दिया है। आदि लीला में उन्होंने महाप्रभु के बाल्यकाल की 5 अवस्थाओं की लीलाओं को रूपरेखा दी है और उसका विस्तार श्री वृंदावन दास ठाकुर के लिए छोड़ दिया है। अब इस अध्याय में उन लीलाओं का सारांश दिया गया है जो महाप्रभु के जीवन के अंतिम काल में संपूर्ण। ये मध्य लीला था अंत लीला में वर्णित है। शेष लीला मध्य लीला के द्वितीय अध्याय में सूत्र रूप में वर्णित। इस लेखक ने क्रमशः मध्य लीला अंत लीला दोनों का वर्णन कर दिया है। श्री रूप रघुनाथ पद जा रहा चैतन्य चरिता मत को हे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण पर लेकर वंदना करते हुए एवं सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चेतन चेतामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चेतन चेतामृत की मध्य लीला के प्रथम अध्याय का, जिसमें श्री चेतन महाप्रभु के परिवर्तित लीलाओं का संक्षेप में वर्णन है। भक्ति विधान तात्पर्य हरि बोल। तो यहाँ समझ में आ गया पहले अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा। पूरा मध्य लीला का सारांश जो 25 अध्याय हैं। उसके बाद में अंत लीला में कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। और भगवान के कितने वर्ष की लीला, यहाँ तो सबको कंफ्यूजन नहीं है ना। संन्यास ले लिया, मध्य लीला में 6 साल तक आवागमन किया, पुरी में आए, पुरी से साउथ इंडिया, फिर वापस आए पुरी, फिर वृंदावन गए, फिर वृंदावन से वापस आए। ये 6 साल हो गए। अब भगवान पुरी नहीं छोड़ेंगे, तो अब बात कितने रह गए? 18 साल। अब 18 साल में से 6 साल का वर्णन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बाद के 12 साल का वर्णन दूसरे अध्याय में संक्षेप में पढ़ेंगे। ये जब खत्म हो जाएगा तब तीसरे अध्याय से हम लोग पूरी डिटेल में चेतन महाप्रभु के संन्यास के बाद की लीला सुनेंगे। ठीक है ना?
हरी बोल। तो इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये चर्चा डिटेल में भी आने वाली है। ठीक है ना। और ये संक्षेप में क्यों कहा, सबको याद है, क्योंकि वृंदावन, सॉरी, कृष्णराज कविराज गोस्वामी कह रहे थे कि देखो मैंने 90 के साल में लिखना शुरू किया, पूरी आदि लीला लिखी है, शायद 3 साल उसमें चले गए थे, अब मैं करीब करीब 93 साल का हो गया हूँ। अब पता नहीं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, इसलिए संक्षेप में तुमको हरे कृष्णा। लेकिन संक्षेप में देखिए, हम लोग को सबके बारे में पता लग गया है। सार्वभौम प्रभु के बारे में पता लग गया, रामानंद राय के बारे में लग गया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबका संक्षेप में पढ़ लिया। डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और जहां जब तक तो हम लोगों ने आदि लीला में पढ़ा है ना, उसकी चर्चा करते निकलेंगे। बहुत हाई ग्रेड का तत्व ज्ञान और दिव्य भक्ति प्रदान करने में, इसीलिए ये PhD कोर्स है चेतन चर्चा में। इसको बस सिंसियरली पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, साधारण प्रभु। हैं। ठीक है ना। अच्युत अजय दास प्रभु यही विराम देते हैं। हाँ प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण से भक्त को बहुत बहुत धन्यवाद। विराम देते हैं। ओम बस बस।